वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि इथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए तथा इसका संरचनात्मक सूत्र भी लिखिए। तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसका संरचनात्मक सूत्र ऐसे बनेगा, तीन तीन बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए, इनका नाम लिखना है। इसमें देखोगे आपका आखिरी में COOH आ रहा है, तो ये आपका ओइक एसिड हुआ। तो यानी ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, और आखिरी में हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 वाले के लिए पेंटेन। तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 से ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में आयन जोड़ देंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ऐसे ही यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और यहाँ आखिरी में ऑक्सीजन है, तो ये अल ग्रुप का हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनल। ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और इसमें OH जुड़ा हुआ है, तो ऑल लग जाएगा आखिरी में, तो 5 के लिए पेंटेन ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के प्रकार्यात्मक समूह की पहचानिए और उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें प्रकार्यात्मक समूह OH यानी हाइड्रोक्साइड है, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है। इसमें 3 कार्बन है, और आखिरी में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मतलब प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा COOH। यहाँ पे OH लिखना था। ठीक है। OH यानी ये कार्बोक्सिलिक, मतलब एक देखोगे यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य हो जाएगा ये। ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में ना 2 कार्बन रह जाएंगे, तो एथेनोइक अम्ल कहलाएगा। ठीक है। तो इसका नाम बताना है। तो इसमें बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये कीटोन समूह का है, तो लिख देंगे इसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है, और इसमें नाम पड़ेगा पेंटेनॉन। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। यहाँ पे कार्बन के जो 2 बॉन्ड है, तो ये अल्कीन ग्रुप का हो गया, और 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ से प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा नाम ब्यूटीन। ठीक है। अगला है कि एक यौगिक एक सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल C2H4OH O2 तथा एक अल्कोहल की आपस में क्रिया करने पर बनता है। जब अल्कोहल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो अम्लीकरण क्रिया में उपयोग किए जाने वाला अम्ल प्राप्त होता है। नाम तथा संरचना लिखिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र कार्बोक्सिलिक अम्ल का C2H4O2 हो जाएगा, और अल्कोहल का, अतः यह एथेनोइक अम्ल है। अल्कोहल वाले में इथेनॉल है। यौगिक X अभिक्रिया की समीकरण भी लिखिए। तो यौगिक X इथाइल एथेनोएट है, और X के बनने के निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इन दोनों को मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, ये आपका एथेनोइक अम्ल है, ये आपका अल्कोहल है, तो क्रिया करके CH3COO C2H5 यानी इथीन और प्लस जल बनता है। ये जो एस्टर बनता है, ठीक है, एस्टर जो होता है इसका इस्तेमाल इत्र बनाने, सेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई एजेंट है, स्पष्ट कीजिए। अपमार्जक सफाई कार्य कठोर तथा मृदु जल दोनों से कर सकते हैं। अपमार्जक अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते हैं। वे साबुन की तरह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके अविलेय स्कंभ नहीं बनाते हैं, अतः ये साबुन की तुलना में अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह के नाम लिखना है। इसमें आपको CO दिख रहा है, तो ये कीटोन हो जाएगा। इसमें आपको COH दिख रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। और इस वाले में अगर आपको CHO दिख जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, और अगर इसमें OH दिख जाएगा, तो ये अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एथेनॉल से एथीन कैसे बनाया जाता है, इसमें होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एथीन अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोजनेशन। इस विधि में अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके एथीन गैस बनाया जाता है। तो ये हमने क्या ले लिया, इथेनॉल। इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में 443 केल्विन पर गर्म किया,
तो ये आपका एथीन बन गया डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जल बन गया, ठीक है। मिथेनॉल की अल्प मात्रा लेना भी जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। टिप्पणी कीजिए। मेथनॉल लीवर यानी यकृत में जाकर मेथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है और मेथेनॉल तेजी से कोशिकाओं के अवयवों से क्रिया करता है और यह जीव द्रव का थक्का बना देता है और यह प्रकाशिक तंत्रिका कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है, यानी आँख को खराब करता है, जिससे अंधापन हो सकता है। जब एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है तो एक गैस निकलती है, गैस का नाम लिखिए और यह अभिक्रिया का संतुलित समीकरण भी लिखिए। जब एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ दिखा रखा है, और सोडियम यहाँ पे एथोक्साइड बनता है, ठीक है। इसे सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। एथेनॉल को अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन गैस बनती है। इस अभिक्रिया में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका है? इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण भी लिखिए। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलक एजेंट का काम करता है, यानी ऑक्सीकरण का, ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को इथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। इसमें एथीन बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इथेनॉल है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथीन बनता है और जल बनता है, इसीलिए से निर्जलीकरण विक्रिया कहते हैं। ये जल बनाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन आवर्त सारणी के 14वें समूह में है, यह सबसे अधिक यौगिक बनाने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित के साथ बनने वाले यौगिकों का उदाहरण दीजिए। क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो टेट्रा क्लोराइड बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इजी था। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या डॉट द्वारा दर्शाते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ये बनाएंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 7 है, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक के लिए दोनों आपस में एक एक की साझेदारी कर लेंगे। क्लोरीन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, तो ये बना दिया है। और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो KLM ऐसे लिख दोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। एक परमाणु द्वारा उसी तत्व के अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन। यह कार्बन तथा सिलिकॉन दोनों में पाई जाती है। दोनों तत्वों की श्रृंखलन की क्षमता की तुलना कारण बताते हुए कीजिए। कार्बन में श्रृंखलन की क्षमता सिलिकॉन या दूसरे अन्य तत्वों से अधिक होती है। यह इसके छोटे आकार के कारण होता है। कार्बन कार्बन के अबंध अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि सिलिकॉन का आकार बड़ा होता है, अतः सिलिकॉन अबंध निर्बल कमजोर होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बहुआबंध होता है और योग अभिक्रिया देते हैं। एथेन तथा एथीन अंतर दिखाने के लिए एक परीक्षण कीजिए। एथेन और एथीन में अंतर उनकी ज्वाला के रंग के आधार पर कर सकते हैं। एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो अतः यह नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है। जबकि एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, अतः यह पीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है और साथ ही काफी मात्रा में धुआं भी देता है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई विक्रिया को कॉलम बी में दिए गए नामों के साथ मिलान करना है। ये अल्कोहल है, ये एसिटिक एसिड है, दोनों मिलते हैं तो एस्टर बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो ये एस्टर बन रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टीकरण। और ये डबल बॉन्ड था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है, निकेल की उपस्थिति में संकलन अभिक्रिया है, इसमें योग हो रहा है हाइड्रोजन, तो ये योग अभिक्रिया हो जाएगा। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और यहाँ पे ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो क्रिया कर रहे हैं इसका इस्तेमाल ये क्षार के साथ क्रिया करके जल बना रहा है, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अम्ल है, ये क्षार है, तो आपस में क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हेक्सेन के सभी समावयवों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो हेक्सेन का फॉर्मूला CH12 होता है, इसको ऐसे बना सकते हैं, और एक कार्बन नीचे ऐसे बना सकते हैं CH3 लिख के, एक ऊपर लिख के बना सकते हैं, एक नीचे लिख के, नीचे 2 लिख के भी बना सकते हैं, और यहाँ पर एक ही बार लिख के बना रखा है, ठीक है, बीच में। तो हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं, 5 तरीके से बना रख। अगला प्रश्न है,
दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर के निशान के ऊपर लिखी गई धातु या किसी अभिकर्मक की क्या भूमिका है। यहाँ तीर के ऊपर निकेल है, इसकी क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये उत्प्रेरक का काम करता है, कैटेलिस्ट। ऐसे इस अभिक्रिया में ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या काम करता है, तो ये भी उत्प्रेरक का काम करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। और इस अभिक्रिया में ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या काम करता है, तो ये ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, और ये जल बनाने में मदद करता था। जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक लवण X बनता है और एक गैस उत्सर्जित होती है। लवण X तथा उत्सर्जित गैस का नाम बताइए, यह सिद्ध करने के लिए कि उत्सर्जित गैस वही है जिसका आपने नाम दिया है। एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए तथा उपकरण का चित्र खींचिए। होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपका एथेनोइक अम्ल हो गया, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये आपका बनता है CH3CONe और प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो X है वो सोडियम एथेनोएट है, ये वाला। उत्सर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे जांच कर रखा है चूने के पानी में डालकर, तो चूने का पानी धुधिया हो जाएगा इस गैस से। तो यहाँ बताया हुआ है कि चित्र में दर्शाए अनुसार उपकरण को सेट कीजिए। प्रकनली में 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट रखिए और 2 ml एथेनोइक अम्ल लीजिए। उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड का विलक्षण गुण है। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उदाहरण दीजिए। कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच संरचनात्मक अंतर बताइए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु केवल एक अबंध से जुड़ा होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन 2 या 3 अबंध से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला है जैसे प्रकार्यात्मक समूह क्या है और 4 विभिन्न प्रकार्यात्मक समूहों के नाम दीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त का उदाहरण ले दिया, मेथेन, इथेन, इथेन, एथाइन। और प्रकार्यात्मक समूह में दे दिया जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर ना करते विषम परमाणुओं से यौगिकों को विशेष गुण मिलते हैं, फलस्वरूप वह प्रकार्यात्मक समूह है। यानी प्रकार्यात्मक समूह वो होते हैं जो कार्बन श्रृंखला में यौगिकों को नए गुण प्रदान करते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब आपके प्रकार्यात्मक समूह हैं। ये कार्बन यौगिकों को विशेष गुण प्रदान करते हैं। वनस्पति तेलों को वसा में बदलने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। अभिक्रिया को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। वनस्पति तेल को वसा यानी वनस्पति घी में बदलने के लिए की जाने वाली अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण है। वनस्पति तेल असंतृप्त यौगिक हैं जो हाइड्रोजन के साथ योग करके संतृप्त यौगिक वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये वनस्पति तेल है डबल बॉन्ड वाला। ये निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति तेल हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होते हैं और ये हमारे लिए स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो CCl4 C और 4 क्लोरीन ऐसे बनेगा। साबुनीकरण क्या है, इस प्रक्रम में होने वाले क्रिया लिख लिए। साबुनीकरण जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो ये हमने देखो सोडियम कार्बन मतलब इसको हमने गर्म किया तो ये आपका बन गया, इसी को साबुनीकरण कहते हैं। ये एस्टर है, इस एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे ये आपका सोडियम एथोक्साइड बनेगा और ये आपका अल्कोहल वापस बन जाएगा। इस अभिक्रिया का इसका इस्तेमाल साबुन बनाने में करते हैं, इसीलिए इसको साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर मीठी सुगंध वाले पदार्थ हैं और परफ्यूम बनाने में उपयोग होते हैं। एस्टर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप तथा नीचे होने वाली अभिक्रिया एक एक नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रकनली में 1 ml एथेनॉल
तथा 1 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल और कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की लो। चित्र के अनुसार जल उष्मक में लगभग 5 मिनट तक गर्म करो। इसे बीकर के में लिए गए 20 से 50 ml जल डालो तथा प्राप्त मिश्रण को सूंघो। एथिल एसीटेट यानी एस्टर बनता है, जिसमें फलों के समान मीठी गंध होती है। अब क्रिया में ऐसे लिखेंगे CH3COOH प्लस एथेनॉल मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाएगा और जल बनाएगा। एस्टर का फॉर्मूला CH3COCH2CH3, ठीक है। एक यौगिक सोडियम धातु से भी क्रिया करके यौगिक R बनाता है तथा एक गैस निकलती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक C एक अल्कोहल A के साथ एक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक S बनाता है और C में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ योग करके R और जल बनता है। S सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया करके वापस R और A बनाता है। तो C, R, A और S को पहचानिए तथा होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यौगिक C एथेनोइक अम्ल है। यौगिक R एक एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण है। इसका नाम सोडियम एसीटेट है और हाइड्रोजन गैस है। यौगिक A आपका एथेनॉल है। यौगिक S आपका एस्टर है यानी मिथाइल एसीटेट और निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड। ये सोडियम से क्रिया करता है तो ये बनता है R। तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर इसी को सोडियम एसिटिक एसिड को जब हम इससे क्रिया करेंगे तो ये आपका एस्टर बनता है। ये अल्कोहल है C2H5OH कर लेने से। फिर ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये वापस बनता है और फिर ये क्रिया करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। यानी आपका ये वापस बन जाता है। चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको रहने देंगे, पढ़ना हो तो आप पढ़ लें।